हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर लीड टू सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। देखिए, कुछ इंसानों की वजह से और कुछ नेचुरल प्राकृतिक कारणों की वजह से हमारी सॉइल का इरोजन होता रहता है और सॉइल डिप्लीट होती रहती है, मतलब सॉइल का कटाव होना। दिस लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इसकी वजह से हमारी सॉइल डिग्रेड मतलब खराब होती रहती है। Soil erosion is a carrying away of topsoil due to the physical factor like the slope of the land, wind, flood, landslide, and the other factor like deforestation, overgrazing, construction and mining activity. तो सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब है जब टॉप सॉइल, जो ऊपर की सॉइल होती है, ऊपर की जो मिट्टी होती है, जब हट जाती है किसी तरीके से कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि मान लीजिए लैंड का, ज़मीन का स्लोप ढलान की वजह से, बहुत तेज़ हवा चल रही है तब भी मिट्टी उड़ जाती है, फ्लड, बाढ़ आ जाने की वजह से, लैंडस्लाइड, जब मिट्टी पूरी की पूरी एक एरिया छोड़ के पूरा का पूरा धंसल जाता है एरिया वो, या फिर कुछ कारण हो गया जैसे पेड़ों का काटना, चारा चरना जानवरों का हद से ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, खुदाई, माइनिंग एक्टिविटी हो गई, तो इनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल डिप्रेशन अकर व्हेन सॉइल लूज इट फर्टिलिटी ड्यू टू द बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सॉइल डिप्लीशन अकर तब भी होता है जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी, अपनी उपजाऊपना लूज कर देती है। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि गलत तरीके से फार्मिंग भी की जाती है। लाइक टू मैनी क्रॉप बीइंग ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को जब हम एक ही लैंड के ऊपर ग्रो करने लगते हैं, या लैंड पे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगते हैं, तो उससे भी सॉइल ख़राब होती है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड दी अदर वेस्ट, इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है या और भी अलग तरीके का गार्बेज कचरा जो है वो हम सॉइल में डंप कर देते हैं, दबा देते हैं, जिससे कि सॉइल जो होती है आपकी कल्टीवेशन के लिए फिर फिट नहीं रह जाती है। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड ऑल मेथड यूज टू प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है? इसमें वो मेथड्स आते हैं जिससे कि हम सॉइल को डिग्रेड होने से बचाते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर इज एसेंशियल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और इसमें किसानों का इन्वॉल्वमेंट, उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसान ये बात नहीं समझेंगे तो सॉइल को कंजर्व करना, सॉइल को बचाना नहीं हो पाएगा। सम पॉसिबल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर इन्यूमरेटेड ऑन द फॉलोइंग पेज। कुछ सॉइल कंजर्वेशन के मेथड जो कि दिए गए हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज एरिया और एफॉरेस्टेशन इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो अगर हम पेड़ों को लाइन से लगाएंगे या एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है सॉइल इरोजन को रोकने का। दिस इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, इससे क्या होगा, जंगल का जो एरिया है वो भी बढ़ जाएगा। एंड इज द बेस्ट वे टू कंजर्व दिस सॉइल। इन ड्राई एंड कोस्टल रीजन, rows of trees are planted at short distances which prevent the wind from blowing away the topsoil। तो जो आपके ड्राई सूखे एरिया होते हैं या फिर जो कोस्टल रीजन होते हैं, तट वाले रीजन होते हैं, तो वहाँ पे लाइन से पेड़ों की कतार को लगाया जाता है। लाइन से पेड़ लगा दिए जाते हैं छोटे छोटे पास पास के डिस्टेंस पर, ताकि जो विंड है, हवा है, वो टॉप सॉइल, जो ऊपर की सॉइल होती है, बट्टी होती है लैंड की, उसको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा पाए, और इसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। ऑन स्टीप माउंटेन स्लोप, देखिए पहाड़ों के ऊपर स्लोप ढलान होती है, तो वहाँ पे टेरेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। टेरेंस फार्मिंग शुड बी प्रैक्टिस इन विच ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स आर कट फ्रॉम द स्लोप्स एंड आर यूज टू ग्रो क्रॉप। तो पहाड़ों पे बड़े बड़े चौड़े चौड़े आपके स्टेप्स काटे जाते हैं, जैसे सीढ़ियाँ बनती हैं, और उसके के स्लोप्स जो जहाँ पे ढलाने होती हैं वहाँ पे कट करके इस तरीके के स्टेप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, और इसके ऊपर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। दिस स्टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाई फ्लोइंग वाटर। तो बहते हुए पानी जब बह जाता है तो उसके साथ क्या होता है, फिर सॉइल आपकी नहीं फ्लो कर पाती है, सॉइल वहीं रहती है। सिमिलरली ऑन जेंट्रियल माउंटेन स्लोप, काउंटर प्लगिंग इज डन इन विच लैंड अलॉन्ग द काउंटर इज कल्टिवेटेड टू स्टॉप सॉइल इरोजन। इसी तरीके से आपके माउंटेन्स के ऊपर, स्लोप्स के ऊपर, मतलब माउंटेन की जहाँ पर स्लोप्स हैं, ढलान है, वहाँ पे काउंटर प्लगिंग भी की जाती है। इसमें भी क्या होता है कि हम काउंटर लाइंस बनाते हैं एक तरीके से, और लाइंस बनाकर उसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और सॉइल इरोजन को रोकते हैं। काउंटर बैरियर ऑफ सॉइल एंड रॉक्स आर बिल्ट अलॉन्ग द काउंटर एंड द ट्रेंचेस आर बिल्ट इन फ्रंट ऑफ बैरियर टू स्टॉप द वाटर।
तो क्या किया जाता है कि काउंटर बैरियर ऑफ सॉइल, मतलब कि एक तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल करके, रॉक्स का इस्तेमाल करके, और एक बैरियर, एक रुकावट क्रिएट की जाती है जिससे कि सॉइल जो है आपकी वो इरोड ना हो और नीचे की तरफ बह के ना जाए। अनदर मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज क्रॉप रोटेशन। सॉइल कंजर्वेशन का एक और अच्छा मेथड है क्रॉप रोटेशन, इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, जिसमें कि अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक सेम लैंड के ऊपर, एट डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर। मतलब साल के अलग अलग टाइम पर हम एक सेम लैंड के ऊपर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, इसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। Degraded soil fertility can be regained by crop rotation and use of fertilizer and manure। तो क्या होता है इससे कि जो आपका क्रॉप रोटेशन होता है उससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिग्रेड भी कम होती है, मतलब कम गिरती है, सॉइल आपकी ठीक रहती है, और इसमें हम फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं, खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। बेयर लैंड नीड टू बी कवर्ड टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे। जो लैंड आपकी खाली पड़ी हुई है उसको भी कवर करना ज़रूरी होता है, ताकि जो आपकी सॉइल है वो आपकी वॉश आउट ना हो जाए, पूरी तरीके से ऊपर की टॉप सॉइल लैंड की ख़राब ना हो जाए। मल्चिंग और कवरिंग ऑफ प्लग लैंड विद ड्राइड वेजिटेशन और स्ट्रॉ हेल्प इन दिस। तो क्या किया जाता है, मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग का मतलब होता है कवर करना, मतलब जो आपकी प्लग लैंड है जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है, तो उसको लैंड को हम सूखे पत्तों से पूरा कवर कर देते हैं। अनदर मेथड ऑफ डूइंग दिस इज स्ट्रिप फार्मिंग। एक और तरीका है जिससे कि हम लैंड सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रिप फार्मिंग, in which different crops are grown in different rows at different time of the year so that the land is always covered। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं रो में, जैसे लाइन, सीधी लाइन में हम लोग खड़े होते हैं रो बना के, उसी तरीके से रो में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, अलग अलग टाइम पे किया जाता है साल के, एक साल के अंदर, ताकि लैंड जो है हमेशा आपकी कवर रहे। नेक्स्ट, लीविंग लैंड फैलो बिटवीन टू क्रॉप्स ऑल्सो हेल्प इन द लैंड गेटिंग रेस्ट and the soil regaining its nutrients to remain fertile। लीविंग लैंड फैलो का मतलब होता है लैंड लेफ्ट अनसीडेड, मतलब कि कुछ समय के लिए हम लैंड को क्या करते हैं, उसमें कोई भी क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। इससे क्या होता है, लैंड को रेस्ट करने का, आराम करने का टाइम भी मिल जाता है, और सॉइल अपने जितने भी उसके न्यूट्रिशंस हैं तो वो गेन कर पाती है, लैंड एक तरीके से आपकी नरिश हो जाती है। Building of rock dam by piling rock to plug gullies also help to prevent the soil erosion। एक और तरीका है सॉइल इरोजन को रोकने का कि हम रॉक की मदद से रॉक डैम बना लें, एक तरीके से, मतलब पत्थरों को इकट्ठा करके, ताकि क्या हो कि आपके टू प्लग द गुलीज। गुलीज का मतलब होता है जब पानी आपका बहता है, जब पानी आपका फ्लो करते हुए कहीं भी बहता है तो हम देखते हैं कि जगह जगह पे आपका पानी कट जाता है, वहाँ पे पानी और कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, एक कट बन जाता है, तो उसे गुलीज कहते हैं। तो पत्थरों की सहायता से क्या किया जाता है, इस तरीके के चैनल ना बन पाए उसको रोका जाता है। इट ऑल्सो चेक द स्पीड ऑफ वाटर, इससे पानी की स्पीड भी कम होती है, एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लड, और बाढ़ के भी जो चांसेस होते हैं वो पानी का पूरा लैंड में बहने का वो भी कम हो जाता है। चेकिंग ओवरग्रेजिंग बाई एनिमल। नेक्स्ट मेथड है कि एनिमल्स ओवरग्रेज ना कर पाएँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा चारा ना चरें। एंड ग्रोइंग फॉडर एज अ क्रॉप सो डैट द एनिमल कैन फीड ऑन इट एंड चेक सॉइल डिप्लीशन। और साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए जिसका इस्तेमाल फॉडर, चारे की तरह किया जा सके और वो जानवरों को हम दे सकें, तब जानवर आपके कम चारा चरेंगे और सॉइल आपकी जो है लैंड के पे और जो सॉइल है वो डिप्लीट भी नहीं होगी। तो दीज आर द सर्टन मेथड्स जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।